पास्कल्स लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर हमने समझा था। पास्कल लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर वही लॉ है, वही सब कुछ है, लेकिन एक दूसरे वर्ड्स में, एक दूसरे फॉर्म में। समझिए वैसे ध्यान से, आप सबने, मैंने, आप सबने ये खेल किया है। एक बैलून और बैलून के अंदर पानी भर लिया, बैलून का मुंह बंद कर दिया पानी भर के, और अब इस बैलून के अंदर दो तीन जगह होल कर लिए सुई से, बारीक से। तो सीधी सी बात है, उन होल्स में से पानी निकलकर बाहर आता है, होल्स में से वो पानी बाहर निकल रहा है। हम सब ने ये देखा है, एक्सपीरियंस किया है, खेल किया है क्या, कि जब हम इस गुब्बारे को अपने हाथ में दबा लें, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दें कहीं भी, यानी होल्स छोड़ करके हमने अपनी मुट्ठी में यहां दबा लिया, यहां से दबा लिया, होल्स छोड़ करके, होल्स के ऊपर दबाव नहीं लगा रहे, प्रेशर कहां लगा रहे हैं, दूसरे प्लेस पर। तो क्या होता है, इन सभी होल्स से निकलने वाले पानी की स्पीड बढ़ जाती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो प्रेशर हमने कहीं एक जगह अप्लाई किया था लिक्विड पर, वो लिक्विड के अंदर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली। शर्त यह है कि लिक्विड कन्फाइंड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पानी, आपने एक ग्लास में पानी ले लिया या एक प्लास्टिक के किसी मग में, चीज में पानी आपने ले लिया और यहां होल कर दिया, इसमें इसमें से पानी निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, आपने क्या करा, यहाँ पे अंगूठा डाल करके ये इसको प्रेशर कर दिया तो तेज निकल जाएगा पानी, नहीं निकलेगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज लिक्विड इज नॉट कन्फाइंड, बंद नहीं है लिक्विड ये। तो अगर कहीं लिक्विड कन्फाइंड है और लिक्विड के किसी एक पॉइंट पर आप प्रेशर एक्सर्ट करें, वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाकी पूरे लिक्विड पर। इसे प्रैक्टिकली पास्कल ने कैसे किया, पास्कल ने एक स्फीयर लिया, एक ऐसा स्फीयर लिया, एक बॉल जैसा, हॉलो बॉल, हॉलो स्फीयर। इस स्फीयर में उन्होंने लगा लिए 4 सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट क्या होते हैं, आप सब जानते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन, आपका जो इंजेक्शन नॉर्मल लाइफ में यूज होता है वो एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट क्यों, क्योंकि उसमें एक सिलेंड्रिकल वेसल है, आगे इसमें एक नॉच बनी हुई है, और इसके अंदर जिससे आप पुश करते हैं, ये क्या है, ये पिस्टन है। सिंपली हवा भरने वाला पंप सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। पंप, साइकिल में हवा भरने वाला, हाथ से हवा भरने वाला। तो उन्होंने यहां इस स्फीयर में 4 सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लगा दिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। यहां एक पिस्टन लगाया, चारों 4 सिलेंडर वेल्ड कर लिए, जोड़ लिए इसके अंदर 4 सिलेंडर, और फिर उन सिलेंडर्स में डाल दिए पिस्टन। यानी सिंपल सी बात है, एक इमेजिन करो कि एक प्लास्टिक की बॉल है, उसमें 4 जगह आपने ये इंजेक्शन सिरिंज चिपका दी, आगे से इनका हिस्सा काटकर 4 जगह उन्होंने पिस्टन लगा दिए। और फिर क्या किया, बल्कि पिस्टन लगाने से पहले उन्होंने यहां एक लिक्विड भर दिया, कोई सा भी लिक्विड हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। लिक्विड आपने पूरा का पूरा भर दिया है, यहां इसके अंदर भर दिया पूरा, इस तरह से कि एयर का एक बबल भी नहीं रहा, और लिक्विड को बाहर निकलने के लिए भी कोई ओपनिंग नहीं है। यहां लिक्विड कर दिया गया कन्फाइंड,
कन्फाइंड का मतलब बंद कर दिया गया, लिक्विड को बंद कर दिया गया। अब उनका क्या ऑब्जर्वेशन था? बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन था कि जब उन्होंने इसमें से किसी भी एक पिस्टन को पुश किया इनटू द लिक्विड, तो बाकी 3 पिस्टन अपने आप ही क्या हुए, बाहर की तरफ को निकलने लगे। ऐसा नहीं हुआ कि जो पिस्टन पुश किया ठीक उसके सामने वाला ही पिस्टन बाहर निकल रहा हो। बाकी 3 पिस्टन तीनों ही बाहर निकलने लगे। जितना ज्यादा पुश करते थे उतना ही ज्यादा ही पिस्टन बाहर निकलते थे। तीनों ही निकलते थे, तीनों में से किसी भी एक को पुश किया बाकी तीनों बाहर निकलने लगे। तब उन्होंने क्या कहा कि कन्फाइंड लिक्विड के अंदर अगर आप किसी एक पॉइंट पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये प्रेशर पूरे के पूरे लिक्विड पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे के पूरे लिक्विड पर। बात वही की वही है जो पहले हमने कल डिस्कस की थी, लेकिन इसका एक दूसरा रूप है। और आप में से कई बच्चों ने देखा होगा कि विलेन ने हीरो की कार का ब्रेक ऑयल निकाल दिया। हीरो को पता नहीं चला, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो ब्रेक लगा रहा है हीरो, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे। तो ये ब्रेक ऑयल का क्या रिलेशन है ब्रेक लगने से? टू व्हीलर्स में नहीं होता कोई ब्रेक ऑयल। टू व्हीलर्स में कोई, चाहे वो बाइक है या स्कूटी है, टू व्हीलर में ब्रेक ऑयल नहीं होता कोई भी। फोर व्हीलर में ब्रेक ऑयल होता है। तो ये पास्कल्स लॉ पर काम करता है। और सपोज करो इसी में से ये जो है, अगर यहां लिक्विड ना हो भरा हुआ, या कहीं पर इसमें एक होल हो जाए जिससे कि लिक्विड बाहर जा सकता है, तो क्या होगा? किसी भी एक प्रेशर पिस्टन पर आप प्रेशर डालेंगे, लिक्विड ही बाहर निकल जाएगा, लिक्विड ही बाहर निकल जाएगा। पिस्टन्स बाहर नहीं निकलेंगे बाहर, क्योंकि लो प्रेशर एटमॉस्फेयर पर लिक्विड बाहर निकल कर आ जाएगा। तो लगभग लगभग यही कंडीशन बनती है अगर ब्रेक ऑयल निकाल दिया जाए। तो कैसे काम करते हैं एक्चुअली? जो ब्रेक्स हैं व्हीकल्स में लगे हुए, उनका नाम ही ये है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आपने वर्ड जरूर सुना होगा, हाइड्रोलिक। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रो का मीनिंग होता है लिक्विड। लिक्विड पर काम करने वाले ये ब्रेक होते हैं। और भी कई जगह ये फिनोमिनन यूज किया जाता है। बहुत सारी मशीन्स होती है जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम यूज किया जाता है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, क्या होता है, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं? जहां आप पैडल दबाते हैं, ब्रेक का पैडल दबाते हैं, तब जब आप यहां पैडल पर पैडल दबा रहे हैं, तब आप एक्चुअली एक सिलेंडर में लगे हुए पिस्टन को पुश कर रहे हैं। ये सिलेंडर है, ये पिस्टन, और यहां आपका ब्रेक पैडल लगा हुआ है। ब्रेक पैडल लगा हुआ है, इससे कनेक्टेड है। और एक वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है लीवर सिस्टम। जब आप यहां ब्रेक से इसे दबाएंगे तो फिर ये भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर जाएगा। ठीक है, इस पिस्टन के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जुड़ा हुआ है, भरा हुआ है ब्रेक ऑयल, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रेक ऑयल। लगभग लगभग मोबिल ऑयल जैसा होता है। और इस सिलेंडर से, ये मास्टर सिलेंडर कहलाता है, मास्टर सिलेंडर से ट्यूब निकलती है। हम यहां बना रहे हैं केवल एक पहिया, ऐसे 4 पहियों में जाएगी ये। पहिए के अंदर लगा हुआ है ब्रेक ड्रम। पहिए के अंदर लगा हुआ है ब्रेक ड्रम।
किसी मैकेनिक से जरूर ये बात सुनी होगी, क्या कि जी ड्रम बदलना पड़ेगा, इसका ड्रम अब बिल्कुल घिस गया, या इस ड्रम बदलने से पहले आपने सुना होगा भैया जी इसके शू खत्म हो गए, बिल्कुल ब्रेक शू खत्म हो गए, इसके ब्रेक शू खत्म हो गए इसके, बिल्कुल अब बदलवा लो इन्हें वरना कहीं भी ठुक जाएगी गाड़ी। वो निकाल के दिखाएगा, देख लो बिल्कुल चिकने हुए पड़े, खत्म हो गए बिल्कुल, इनमें कुछ भी नहीं बचा, बदलवा लो इन्हें। तो ये ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम क्या है? ब्रेक शू लेदर का, एक चमड़े का, ये चमड़े जैसी मटेरियल का एक सेमी सर्कुलर शेप है, ये सेमी सर्कुलर शेप है ब्रेक शू। दो ब्रेक शू होते हैं एक सिलेंडर के अंदर आमने सामने लगे हुए, ये ब्रेक शू है, और ये आपस में एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जो इन्हें खींच के रखती है अपनी जगह। साथ ही साथ यहां एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर, और सिलेंडर में लगा हुआ है पिस्टन, दो पिस्टन लगे हुए हैं आमने से, एक ही सिलेंडर में आमने सामने दो पिस्टन, और पिस्टन का जो शेफ्ट है ये जुड़ा हुआ है आपके ब्रेक शू से, और यहां से ये सिलेंडर एक रबर ट्यूब या एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के थ्रू जुड़ गया मास्टर सिलेंडर से। और इस पूरे के पूरे ट्यूबिंग के अंदर ब्रेक ऑयल भरा हुआ है, ये पूरा सिलेंडर तक ब्रेक ऑयल भरा हुआ है। आपने यहां से ब्रेक पैडल पुश किया, ये पिस्टन मास्टर सिलेंडर के अंदर गया, प्रेशर एग्जर्ट हुआ, और पास्कल ने क्या कहा कि किसी एक पॉइंट पर प्रेशर आप एग्जर्ट करें तो वो कन्फाइंड लिक्विड के अंदर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ, ये दोनों पिस्टन आमने सामने के पिस्टन बाहर निकले, और ये जो ब्रेक शूज है ये ब्रेक शूज को टच करा देते हैं आपके किससे, ड्रम से। ये है आपका ड्रम, ब्रेक ड्रम। ब्रेक ड्रम की अंदर की सरफेस रफ रखी जाती है, जो ब्रेक ड्रम है जिससे कि फ्रिक्शन लगे स्ट्रांग, ब्रेक ड्रम की अंदर की सरफेस रखी जाती है बिल्कुल रफ, स्पेशली रफ बनाया जाता है इसको। और जो ब्रेक शूज है उन ब्रेक शूज की बाहर की सरफेस रफ रखी जाती है, और जब ये दो रफ सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आई प्रेशर के साथ तो बहुत तगड़ा फ्रिक्शन लगा, और फ्रिक्शन ने मूवमेंट को अपोज कर दिया, रोक दिया। धीरे 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 ये आपके ब्रेक शू के इनकी जो रफनेस है वो खत्म होती चली आती है। जैसे आपका एमरी पेपर रेगमाल है, रेगमाल जब आप यूज करते रहोगे धीरे धीरे चिकना हो जाएगा, रेगमाल खत्म हो जाएगी इसकी रफनेस। तो धीरे धीरे दोनों के कांटेक्ट से ये ब्रेक शू की रफनेस खत्म होती, पहले ब्रेक शू खराब होते हैं, अगर आपने समय पर ब्रेक शू नहीं बदलवाए तो इस ब्रेक शू में जो लेदर के नीचे मेटल है फिर वो मेटल टच होने लगेगा आपके ड्रम से, और मेटल फिर ड्रम को घिस देगा तो ड्रम भी खराब हो जाएगा। तो ये आपका सिस्टम पूरा का पूरा कहलाता है क्या, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ठीक है, बना लीजिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक अरेंजमेंट है, ऐसा अरेंजमेंट कि आप सिर्फ एक पैर से पूरी कार उठा सकते हैं। सिर्फ एक पैर से आप पूरी एक कार उठा सकते हैं। वही सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। यहां एक बहुत बड़ा
पिस्टन लगा हुआ और सिलेंडर भी साइज में बहुत बड़ा है। इतना बड़ा पिस्टन है ये कि इस पिस्टन के ऊपर पूरी कार आकर खड़ी हो जाएगी। जमीन के नीचे अंडरग्राउंड होता है, दिखाई नहीं देता। रबर ट्यूब, और ये रबर ट्यूबिंग जाती है फिर एक दूसरे सिलेंडर में। दूसरे सिलेंडर में गई, यहां भी आपका पिस्टन लगा हुआ है, लेकिन इस पिस्टन का एरिया बहुत कम है। और दोनों सिलेंडर्स में और बाद की बीच की ट्यूबिंग में, कनेक्टिंग ट्यूबिंग में, सब में एक लिक्विड भरा हुआ है, वैसा सही लिक्विड जैसा ब्रेक ऑयल होता है, इनकम्प्रेसिबल। ये पिस्टन, इसका एरिया मैं लिख रहा हूं स्मॉल ए। बड़ा वाला पिस्टन, इसका एरिया है कैपिटल ए। आपने छोटे एरिया वाली पिस्टन पर फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया? स्मॉल है। तो जब पिस्टन पर आपने स्मॉल एफ फोर अप्लाई किया, पास्कल ने कहा कन्फाइंड लिक्विड है, प्रेशर एक जगह आपने अप्लाई किया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दूसरे पिस्टन तक, चाहे बीच में कितनी भी लंबी ट्यूबिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है। यहां जो फोर्स डेवलप हुई, वो फोर्स डेवलप हुई कैपिटल एफ। क्या लिखा मैंने इसको? फोर्स यहां डेवलप होगी। प्रेशर एट स्मॉलर पिस्टन, याद रखिए ये लॉ प्रेशर रिलेट करता है, फोर्स को रिलेट नहीं करता है। स्मॉलर पिस्टन पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर एट लार्जर पिस्टन, कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल ए। और पास्कल ने कहा कि जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया है एक जगह, वही पूरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दूसरे पिस्टन पर। मतलब क्या हुआ? प्रेशर एट स्मॉलर पिस्टन इक्वल्स प्रेशर एट लार्जर पिस्टन। तो यहां अगर आप देखें, कैपिटल एफ बाय स्मॉल एफ इक्वल्स कैपिटल ए बाय स्मॉल ए, क्योंकि यहां आपने कैपिटल ए लार्जर रखा हुआ है। कैपिटल ए बड़े वाले पिस्टन का एरिया बड़ा रखा हुआ आपने छोटे वाले से। तो इक्वलिटी पूरी करने के लिए अगर कैपिटल ए लार्जर देन स्मॉल ए है, तो फिर कैपिटल एफ क्या होगा? लार्जर देन स्मॉल एफ होगा। तो हेंस कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ। सपोज आपने यहां फोर्स अप्लाई की, सपोज 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की आपने, और पिस्टन का एरिया आपका 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यहां आपके पिस्टन का एरिया 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो कितनी फोर्स आपको यहां मिलेगी? देखना जरा ध्यान से। कैपिटल ए आपने रखा कितना? 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्मॉल ए कितना रखा आपने? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितनी फोर्स आपने अप्लाई कर दी? 10 न्यूटन की फोर्स आपने अप्लाई की, 10 न्यूटन। यहां कितना होगा फोर्स? तो जरा देखिएगा ध्यान से आप, कितना बचेगा यहां? 1000
न्यूटन की फोर्स आपको मिलेगी। आपने सिर्फ एक पैर रखा, यहां 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, आपको यहां कितनी फोर्स मिलने वाली है? 10,000 न्यूटन, 100 गुना हो गया। सीधी सी बात है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से 100 गुना एरिया रखा आपने बड़े वाले का, तो आपको जितनी भी फोर्स यहाँ अप्लाई करेंगे स्मॉलर पिस्टन पर, उससे 100 गुना बड़ी फोर्स आपको यहाँ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ भी है। ऐसा नहीं है कि आप एक पैर रख करके साउथ की फिल्मों की तरह पूरी कार उछाल दोगे ऊपर तीसरी मंजिल तक, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ में पिस्टन को आपने यहाँ धकेला 10 सेंटीमीटर, तो ये केवल 1 सेंटीमीटर का भी 10वां हिस्सा ऊपर जाएगा। वर्क डन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको, वर्क नहीं कर रहा। अगर यहाँ आपको 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर इस पिस्टन को आपने दबाना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर पिस्टन दबाने में वर्क करना पड़ेगा, काफी तकड़ा वाला, तब आपका ये थोड़ा बहुत जरा मरा सा ऊपर उठता हुआ दिखे। फोर्स बढ़ जाएगी, वर्क इंक्रीज नहीं होगा। आपको उठाने के लिए वर्क तो करना ही पड़ेगा। जो प्रैक्टिकल लिफ्ट है उनमें यहाँ एक अरेंजमेंट ऐसे लगा होता है कि पिस्टन दबाएंगे, पिस्टन ऊपर लाएंगे, तो फिर और लिक्विड यहाँ आ जाता है अपने आप। वो अलग एक ड्रम में अलग भरा होता है, बार बार इसे दबाते रहेंगे और ज्यादा लिक्विड आता रहेगा और ये ऊपर चलता रहेगा। जब रिलीज करना होता है तो एक वाल्व को रिलीज कर दीजिए, सारा लिक्विड वापस बाहर चले जाता है। ड्रॉ कर लीजिए इसे।